जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पुरुषोत्तमा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छी कथा है और इस कथा के सुनने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर मनोकामना पूरी होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की क्या विधि है, विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है, इसे पुरुषोत्तमा भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर अंत में मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी भी विधि है। नरोत्तम भगवान का विधि पूर्वक पूजन एवं एकादशी में करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कामपल्य नामक नगर में एक घटना हुई। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन उपवास करना पड़ा। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, मगर उसके मुख पर कभी मलिनता न आने देती। यानी वह उपवास करती, पूरे दिन भूखे रह जाती, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलता। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। यद्यपि उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा नामक ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देगा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होंगे, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। बिना धन के कार्य सिद्धि नहीं होती। इसी कारण बुद्धिमान सर्वदा धन की प्रशंसा करते हैं और कर्म की प्रशंसा करते हैं। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर के उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री संसार में माता पिता, भ्राता, ससुरवा तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। कुछ समय पश्चात कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आता देखकर सुमेधा स्त्री सहित उनको प्रणाम किया और बोले, अपनी स्त्री से बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। यानी सुमेधा ने कहा कि हे प्रिय, बिना धन के गुजारा नहीं होता और विद्वान लोग कहते हैं कि जब तक इंसान कर्म नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुम यहाँ पर रहो, मैं विदेश जाता हूँ। स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, बिना पति के स्त्री सबकी निंदनीय होती है, सभी निंदा करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप यहीं पर रहिए। दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। तभी अचानक कौंडिन्य ऋषि वहां पर पधारे। दोनों पति पत्नी ने कौंडिन्य ऋषि को आसन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और हाथ जोड़ करके सुमेधा की पत्नी ने ऋषि से कहा कि हे मुनि, आप मुझे
दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आप हमें किसी व्रत को बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत समस्त पाप, दुख और दरिद्रता का नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इस का व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के कारण धनपति बनाया दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की पुनः प्राप्ति हुई। तत्पश्चात मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि बताई। वह मुनि पुनः बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इसमें भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक 5 रात्रि व्रत आरंभ करें। यानी इस परमा एकादशी से पूर्णमासी तक लगातार 5 दिन व्रत किया जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक मास की 5 एकादशी आती हैं और इनसे पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। तो एकादशी वाले दिन प्रातः नित्य काल से निवृत्त होकर के विधि पूर्वक 5 रात्रि व्रत आरंभ करने का संकल्प करें। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें 3 लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को दान करते हैं और तिल का दान करते हैं वे तिल की संज्ञा के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर होकर के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहने अनुसार परमा एकादशी पर 5 दिन तक उन दोनों ने व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन ग्रह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। यानी उन्होंने परमा एकादशी आने पर, पुरुषोत्तम एकादशी आने पर व्रत किया और विधि पूर्वक 5 दिन तक व्रत रखा। जब व्रत उनका संपूर्ण हो गया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने राजकुमार खड़े हैं। राजकुमार ने उनको एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और एक गांव, पूरा गांव आजीविका के लिए दिया और वह ऐसा उनको दे करके अपने राज्य को चले गए। काफी समय तक दोनों पति पत्नी ने सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद में दोनों बैकुंठ लोक को चले गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें समस्त तीर्थों में दान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले ब्राह्मण, 4 पैरों वाले में गौ, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से परमा एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए पूरे यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका व्रत करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है और हर इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसमें गौ माता की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा उत्तम कही गई है। ऐसे करने से जो भी मन में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, पूरी हो जाती हैं
और भगवान स्वयं श्री कृष्ण हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप परमा एकादशी का व्रत करें। और मंगलवार भी है, बहुत ही अच्छा दिन है, अधिक मास का महीना है। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान कृष्ण सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूरे नियम और निष्ठा के साथ में इस व्रत को करें। जय श्री कृष्ण।